Hello students, now we are going to start next topic for a cutting the cake. Radni's father brought a cake. रजनी के फादर केक लेकर आए. She divided the cake into 4 equal part. रजनी ने केक को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. For herself उसके लिए, her brother राजू उसके भाई राजू के लिए, her father and her mother उसके मम्मी के लिए और उसके पापा के लिए उसने क्या किया, केक में से 4 पार्ट बना दिए हर एक के लिए. कलर ईच शेयर विथ डिफरेंट कलर. अब केक के हमने क्या किया है, 4 डिफरेंट पीस कर दिए हैं, 4 पीस कर दिए हैं. तो हर एक पीस को यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंट कलर करना है. हाउ मच डज ईच गेट. तो हर एक को कितना मिलेगा, तो हम यहाँ पर देख सकते हो कि कैसी है, राउंड है. केक में से 4 पार्ट बना देंगे, 1 2 3 4. तो हर एक हिस्सा कैसा हो जाएगा, 1/4. हमें आगे सीखा था ना लास्ट वीडियो में, हर एक हिस्सा कैसा हो जाएगा, 1/4. ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4. हर एक हिस्सा कैसा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा. तो हर एक को कितना केक मिलेगा, हाउ मच डज ईच गेट. हर एक को कितना मिलेगा, तो 1/4, 1/4 केक मिलेगा. मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी. उस रजनी की मदर है, उसने क्या किया, अपनी केक रजनी को दे दी. तो नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट. अब आपको कलर करना है कि रजनी को टोटल कितने केक मिले. तो टोटल 4 पीस बनाए थे. अब रजनी को उसका तो मिला, वो फिर उसके मदर ने भी उसका दे दिया. तो रजनी को टोटल कितने मिले, रजनी को दो पीस मिले. तो अब रजनी को कितने केक मिले, 2 पीस मिले हैं. 4 में से 2 पीस उसको मिल गए. तो आउट ऑफ 4 पार्ट रजनी विल गेट 2 पार्ट. तो टोटल 4 में से रजनी को कितने पार्ट मिले, 2 पार्ट मिले. एक उसका और उसकी मदर का. बाकी बचे 2, वो तो किसका है, एक उसके भाई का और एक उसके फादर का. तो उसको 4 में से 2 पार्ट मिले, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द केक. अब 2 पार्ट मिल गए तो वो क्या है, केक का आधा है. आप देख सकते हो ना, मैंने यहाँ पर कलर किया है 2 पार्ट में, तो आप देख सकते हो वो पूरी केक का कैसा है, आधा हिस्सा है. सो सी कैन राइट इट एज 2/4. इसलिए वो लिख सकती है, 4 में से 2 पार्ट मिले इसलिए 2/4 और 1/2, 1/2 भी उसको बोला जा सकता है. बिफोर रजनी's मदर गेव हर शेयर टू रजनी, she had only 1/2 of the cake, which was 1/4 of the total cake. Before Rajni's mother gave her share to Rajni, she had only 1/2 of the cake. Means जब रजनी के मदर ने रजनी को केक दिया, उसके पहले रजनी के पास कितना था केक, हाफ ऑफ हाफ. मीन्स आधे में से भी आधा था. विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक. उसको क्या बोला जा सकता है, 1/4 ऑफ टोटल केक. केक का 1/4 हिस्सा बोला जा सकता है. तो कलर द शेयर राजू गॉट. अब राजू को कितने केक मिले, वो हमें यहाँ पर कलर करना है. तो हमने कलर कर दिया है. यहाँ पर राजू को तो एक ही हिस्सा मिला है, 4 पीस बनाए, उसमें से 2 तो रजनी को मिल गए, एक उसके फादर का है और एक पीस उसको राजू को मिला, जो हमने यहाँ पर कलर कर दिया है. तो हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, कलर देयर टोटल से. अब रजनी एंड राजू दोनों को मिलाकर टोटल कितने पार्ट हुए, वो यहाँ पर हमें कलर करना है. कि जैसे रजनी को कितने पीस मिले हैं, 2 पीस मिले हैं, तो हम 2 पीस में यहाँ पर कलर करेंगे. राजू को 1 पीस मिला है तो हम यहाँ पर 1 पीस में कलर करेंगे. तो आप देख सकते हैं ये ऊपर के 2 में मैंने रेड कलर किया है, वो किसका है, रजनी का है. 2 पीस. नीचे ग्रीन कलर है, वो ग्रीन कलर किसका है, राजू का. ओके. ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट आउट ऑफ 4. अब सब मिलाकर 4 में से 3 पार्ट मीन्स, सो वी कैन राइट इट एज 3/4. सो 4 में से 3 पार्ट, उसको हम 3/4 ऐसा लिख सकते हैं. क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 पार्ट है, उसमें से कितने पार्ट में कलर किया है 1 2 एंड 3,
इसलिए हम नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर। तो टोटल कितने पीस किए थे, 1 2 3 एंड 4। उसमें से कितने में कलर किया है, 1 2 एंड 3, इसलिए हम लिख सकते हैं 3/4। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर है ग्रीडी कुंदन। ग्रीडी कुंदन मीन्स लालची कुंदन। कुंदन इज अ ग्रीडी मैन। कुंदन एक लालची मानस था। Whenever she goes to the market, he want to get more and more, but doesn't want to spend much money. जब भी वो मार्केट जाता था तब वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहता था, बट वो ज़्यादा पैसा देता नहीं था। उसको चीज़ें ज़्यादा चाहिए बट वो ज़्यादा पैसा देना चाहता नहीं था। वन डे ही वॉन्ट टू ईट पम्पकिन हलवा। एक दिन उसको पम्पकिन हलवा खाने की इच्छा हुई। सो ही ट्राइज टू बाय अ बिग पम्पकिन विथ ओनली 10 रुपीज़। उसको पम्पकिन का हलवा खाना था, इसलिए उसने क्या किया, ही ट्राइज टू बाय बिग पम्पकिन विथ ओनली 10 रुपीज़। इसलिए उसने बड़ा वाला पम्पकिन है वो 10 रुपीज़ में खरीदने के लिए ट्राई किया। ही आस्क्ड द फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइस ऑफ अ बिग पम्पकिन। वो फर्स्ट पम्पकिन सेलर के पास, वो जब मार्केट गया तो फर्स्ट पम्पकिन सेलर के पास गया और उससे वो बड़ा वाला जो पम्पकिन है उसकी प्राइस पूछी। फर्स्ट पम्पकिन सेलर सेड, वो फर्स्ट पम्पकिन सेलर है बेचने वाला, वो बोला 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज़ फॉर 10 रुपीज़। ये बड़ा वाला पम्पकिन है उसका 1/4 हिस्सा ही 10 रुपीज़ में आएगा। तो दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट इज हाउ मैनी रुपीज़। और यहाँ पर सेलर ने बोला कि 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज़ फॉर 10 रुपीज़। जो पम्पकिन है उसका चौथा हिस्सा 10 रुपीज़ में मिलेगा। तो टोटल वो बड़ा वाला पम्पकिन है वो पूरे पम्पकिन की प्राइस कितनी होगी, 1/4 की 10 रुपीज़ है, तो पूरे पम्पकिन की कितनी प्राइस होगी, तो 1/4 मीन्स चौथा हिस्सा। तो हर एक हिस्से 1/4 का 10 रुपीज़ है, तो टोटल पम्पकिन की प्राइस कितनी होगी, 10 + 10 + 10 + 10। चार हिस्सों के 10 + 10 + 10 + 10 करेंगे तो कितना है टोटल रुपीज़, 40 रुपीज़। तो टोटल जो बड़ा वाला पम्पकिन है उसकी प्राइस कितनी हुई, 40 रुपीज़। क्यों, क्योंकि चौथे भाग के ही प्राइस 10 रुपीज़ थी। जो चौथा हिस्सा होता है पम्पकिन का उसके ही 10 रुपीज़ थी। तो टोटल पम्पकिन तो कितना बड़ा है, तो 10 + 10 + 10 + 10 = 40 रुपीज़। तो टोटल पम्पकिन की कितनी प्राइस हुई, 40 रुपीज़। कुंदन से फॉर 10 रुपीज़ यू शुड गिव मी 1/2 ऑफ दिस पम्पकिन। कुंदन बोला 10 रुपीज़ में तुम मुझे आधा पम्पकिन दे दो। 10 रुपीज़ में आधा पम्पकिन, यहाँ पर तो आधे पम्पकिन की प्राइस क्या होती है, 40 में से आधा मीन्स 20 रुपीज़ होती है। बट कुंदन बोलता है मुझे 10 रुपये में आधा पम्पकिन दे दो। तो फर्स्ट पम्पकिन सेलर बोला देन यू गॉट टू नेक्स्ट सेलर। तो अब तुम नेक्स्ट सेलर के पास जाओ। ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच अ बिग पम्पकिन फॉर 10 रुपीज़। तुम नेक्स्ट सेलर के पास जाओ, वो तुम्हें बड़ा वाला पम्पकिन का हाफ हिस्सा 10 रुपीज़ में देगा। आई कीप ओनली गुड क्वालिटी पम्पकिन। मैं सिर्फ गुड क्वालिटी की पम्पकिन बेचती हूँ। कुंदन वॉक टू नेक्स्ट सेलर एंड लुक फॉर अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज। कुंदन नेक्स्ट पम्पकिन सेलर के पास गया और उसी साइज का पम्पकिन उसने देखा। कुंदन सेड हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर 10 रुपीज़। कुंदन बोलता है मुझे 10 रुपीज़ में कितना पम्पकिन मिलेगा। कुंदन वो पम्पकिन सेलर वाले को बोलता है कि मुझे 10 रुपीज़ में कितना पम्पकिन मिलेगा। सेकंड पम्पकिन सेलर बोला हाफ। सेकंड जो पम्पकिन सेलर था बेचने वाला वो बोला कि तुम्हें आधा पम्पकिन मिलेगा 10 रुपीज़ में। तो दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट, तो टोटल जो पूरा पम्पकिन है उसकी प्राइस क्या हुई, आधे की 10 रुपीज़ है, तो पूरे की क्या हुई 10 + 10 = 20 रुपीज़। ठीक, अब वो सेलर में ने तो 10 रुपीज़ में आधा दे देने को बोला। तो अब कुंदन बोलता है वाई नॉट गिव मी 3/4। तुम मुझे पम्पकिन का 3/4 हिस्सा क्यों नहीं देते। 3/4 हिस्सा मीन्स
1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, जैसे कि हमने ये केक में दिया था ना कि 1 2 एंड 3, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये तीनों हिस्से मिलाकर क्या होता है 3/4 होते हैं। कुछ इसी तरीके से तुम पंपकिन का मुझे 3/4 हिस्सा क्यों नहीं देते, ऐसा वो कुंदन बोला। द सेकंड पंपकिन सेलर रन अवे, गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन। सेकंड पंपकिन सेलर बेचने वाला बोला तुम यहाँ से भागो, तुम वो वाला जो मानस है उसके पास से तुम वो पंपकिन खरीदो, ऐसा वो सेकंड पंपकिन सेलर बोला कि वहाँ पर जाओ और उसके पास से तुम पंपकिन ले लो। सी सेल such bad vegetables that he will even give you a full pumpkin of this size for 10 rupees। वो बोलता है वो तुम्हें इस साइज का पूरा पंपकिन 10 रुपीज़ में बेचेगा, क्योंकि वो क्या करता है, ही सेल सच बेड वेजिटेबल्स दैट ही विल इवन गिव यू अ फुल पंपकिन ऑफ दिस साइज फॉर 10 रुपीज़। वो खराब सब्जियां बेचता है, इसलिए वो तुम्हें 10 रुपीज़ में पूरा पंपकिन दे देगा, इसलिए तुम उसके पास जाओ, ऐसा वो सेकंड पंपकिन सेलर बोला कुंदन को। द ग्रीडी कुंदन वॉक टू द नेक्स्ट पंपकिन सेलर। जो लालची कुंदन था वो अब नेक्स्ट पंपकिन सेलर के पास गया। ही लुक्स एट अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज एंड आस्क्स हिम। उसने फिर से वही साइज का पंपकिन देखा और बोला विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर 10 रुपीज़। क्या तुम ये बड़ा वाला है पंपकिन वो मुझे 10 रुपीज़ में देगो। वो बड़ा वाला पंपकिन है वो तुम मुझे 10 रुपीज़ में दोगे। तो थर्ड पंपकिन सेलर बोला वाई डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस, यू कैन गेट पंपकिन फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ। और थर्ड वाला जो पंपकिन सेलर है बेचने वाला वो बोला तुम उस वाले घर के छत पर क्यों नहीं चढ़ी जाते, वहाँ से तुम जितने चाहो उतने पंपकिन तोड़ सकते हो। कुंदन इज़ वेरी हैप्पी। कुंदन बहुत हैप्पी हो गया क्योंकि अब तो उसको खुद तोड़ना है तो उसको फ्री मिल जाएगा, इसलिए कुंदन इज़ वेरी हैप्पी। ही क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन, तो वो जल्दी से वो घर के रूफ पर छापरे पर चढ़ गया और उसके बाद आप देख सकते हो क्या हुआ होगा, वो गिर गया होगा। तो ग्रीडी कुंदन है वो लालची कुंदन वो गिर गया। ओके, नेक्स्ट है यूजिंग अ प्राइस लिस्ट। यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है कौन सी आइटम है और उसकी प्राइस क्या है। प्राइस हर एक की है वो किलोग्राम में दी गई है। यहाँ पर टोमेटो है तो टोमेटो का 1 किलोग्राम का कितना प्राइस है 8 रुपीज़। पोटैटो तो 1 किलोग्राम का 12 रुपीज़। ऑनियन तो 1 किलोग्राम का 10 रुपीज़। कैरेट का 16 रुपीज़ है और पंपकिन का 4 रुपीज़। तो हर एक की प्राइस दी गई है कैसे, किलोग्राम में पर किलोग्राम। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है हाउ मच डज 1/2 किलोग्राम ऑफ टोमेटो कोस्ट। तो आधे किलोग्राम टोमेटो की कॉस्ट क्या होगी। तो हमें पता है द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम टोमेटो इज इक्वल टू 8 रुपीज़। 1 किलोग्राम का 8 रुपीज़ है। सो कॉस्ट ऑफ हाफ किलोग्राम टोमेटो इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 रुपीज़। 1 किलोग्राम का 8 रुपीज़ है तो हाफ किलोग्राम का क्या होगा 8 से आधा मीन्स 4 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है विच कॉस्ट मोर 1/2 किलोग्राम ऑनियंस और 1/4 किलोग्राम ऑफ कैरेट। इन दोनों में से किसकी प्राइस ज़्यादा है, हाफ किलोग्राम ऑनियंस या 1/4 किलोग्राम कैरेट। तो हम चलिए दोनों की प्राइस चेक करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑनियन इज इक्वल टू 10 रुपीज़। 1 किलोग्राम ऑनियन की प्राइस कितनी है 10 रुपीज़। तो हाफ किलोग्राम की कितनी होगी तो 10/2 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो हाफ किलोग्राम की प्राइस क्या होगी 5 रुपीज़। अब कैरेट है तो कैरेट का 1 किलोग्राम का कितना है तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ कैरेट इज इक्वल टू 16 रुपीज़। 1 किलोग्राम का 16 रुपीज़ है ना, तो 1/4 किलोग्राम का कितना होगा। सो कॉस्ट ऑफ 1/4 किलोग्राम ऑफ कैरेट इज इक्वल टू 1/4 किलोग्राम का क्या होगा तो टोटल 1 किलोग्राम का 16 है तो 1/4 का 16/4, 16 का चौथा हिस्सा तो 16/4 तो कितना होगा 4 रुपीज़।
ओके, बिकॉज 4 + 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 16 रुपीज़, तो 1/4 का कितना होगा 4 रुपीज़। नेक्स्ट है डी सी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 किलोग्राम पोटैटो, तो 3/4 किलो पोटैटो की प्राइस कितनी है, तो चलिए हम चेक करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटो इज इक्वल टू 12 रुपीज़। 1 किलोग्राम पोटैटो की प्राइस कितनी है 12 रुपीज़ है। सो कॉस्ट ऑफ 3/4 किलोग्राम पोटैटो इज इक्वल टू, सो 3/4 किलोग्राम पोटैटो की प्राइस कितनी होगी, तो क्या करेंगे 1 किलोग्राम का 12 रुपीज़ है, तो 3/4 का क्या होगा, तो 3/4 × 12। याद रखना मैं कैसे करता हूँ, 3/4 किलोग्राम की फाइंड करनी है। यहाँ पर आगे हमने क्या किया था 1/4 की हम फाइंड करते थे, तो यहाँ पर 16/4, जब 4 नीचे है उसको हम क्या कहाँ पर लेते थे नीचे, 16/4। तो वैसे ही यहाँ पर 3/4 किलोग्राम की फाइंड करनी है, तो 3/4 मीन्स 3 ऊपर और 4 नीचे, मल्टीप्लाई 12 करेंगे, तो क्या होगा जो 12 है 12 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करना है आपको, तो 3 × 12, और जो 4 है 4 तो कहाँ पर होगा नीचे ही रहेगा, तो 3 × 12 / 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 3 जा, वो तो आपको पता ही है 12 3 जा कितने होते हैं 36 / 4, तो 36 / 4 करेंगे तो कितना रुपीस होगा 9 रुपीज़, क्योंकि हमें पता है 9 4 जा 36। ओके, सो कॉस्ट ऑफ 3/4 किलोग्राम पोटैटो इज इक्वल टू 9 रुपीज़। तो 3/4 किलोग्राम पोटैटो की प्राइस कितनी होगी 9 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, शी हैज़ ओनली 20 रुपीज़ विथ हर। कीर्ति शॉपिंग करने के लिए गए बट उसके पास ओनली 20 रुपीज़ थे। कैन यू सी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, क्या उसकी शॉपिंग लिस्ट में जो जो चीज़ें हैं वो सब वो खरीद पाएगी, तो उसकी लिस्ट में कौन से हैं 1/2 किलोग्राम पोटैटो, 2 किलोग्राम पम्पकिन एंड 1/4 किलोग्राम कैरेट, तो वो खरीद पाएगी। तो चलिए हम वो चेक करते हैं। तो देखो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटो इज इक्वल टू 12 रुपीज़। 1 किलोग्राम की प्राइस कितनी है 12 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 1/2 किलोग्राम पोटैटो इज इक्वल टू 12 / 2। 1 किलोग्राम की 12 रुपीज़ है, तो 1/2 किलोग्राम की क्या होगी 12 / 2 इज इक्वल टू 6 रुपीज़। दूसरा है पम्पकिन, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पम्पकिन इज इक्वल टू 4 रुपीज़। 1 किलोग्राम का 4 रुपीज़ है, सो कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम पम्पकिन इज इक्वल टू 4 × 2 इज इक्वल टू 8 रुपीज़। 1 किलोग्राम का 4 रुपीज़, तो 4 किलोग्राम का 4 2 जा 8 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है कैरेट 1/4 किलोग्राम, तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम कैरेट इज इक्वल टू 16 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम कैरेट, 1 किलो कैरेट का प्राइस है 16 रुपीज़। सो 1/4 किलोग्राम कैरेट का क्या होगा 16 / 4 मीन्स 4 रुपीज़। हमें पता है 4 4 जा 16, इसलिए 1/4 की प्राइस क्या होगी 4 रुपीज़। ओके, तो टोटल कितने रुपीज़ हुए, और टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 6 रुपीज़ + 8 रुपीज़ + 4 रुपीज़, तो 18 रुपीज़ हो गई इन तीनों को मिलाकर। अब कीर्ति के पास कितने रुपीज़ है 20 रुपीज़ है, तो कीर्ति तो ये तीनों खरीद सकती है क्योंकि ये तो 18 में ही आ जा सकता है। तो हम लिखेंगे सिंस कीर्ति हैज़ 20 रुपीज़ विच आर मोर देन 80 रुपीज़। कीर्ति के पास 20 रुपीज़ थे जो 18 से ज़्यादा है, सो शी कैन बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट। इसलिए वो उसकी शॉपिंग लिस्ट में जो जो चीज़ें हैं वो सब खरीद सकती है, क्योंकि ये तो 18 रुपीज़ में ही आ जाएगी और उसके पास तो 20 रुपीज़ है, इसलिए वो सब खरीद पाएगी। ओके, नेक्स्ट बोला गया है मेक 2 क्वेश्चन योरसेल्फ फ्रॉम प्राइस लिस्ट। अब ये वाली प्राइस लिस्ट को देखकर आपको 2 क्वेश्चन अपने आप बनाने हैं, जैसे कि हाउ मच डज 1/2 किलोग्राम ऑफ कैरेट कॉस्ट। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है कि 1/2 किलोग्राम कैरेट की प्राइस क्या होगी, तो हाउ मच डज 1/2 किलोग्राम ऑफ कैरेट कॉस्ट। 1/2 किलोग्राम कैरेट की प्राइस क्या होगी, तो 1 किलोग्राम की कितनी है 16 रुपीज़ है, तो 1/2 किलोग्राम की क्या होगी
वो आपको खुद लिखना है। तो क्या होगी, 1 किलोग्राम की 16 रुपीज़ है, तो हाफ किलोग्राम मीन्स आधे किलोग्राम की क्या होगी, तो 16 से आधा कर देना है। ओके, वैसे आंसर आप लिख देना। दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया है, हाउ मच डज 1/4 किलोग्राम ऑफ पोटैटो कॉस्ट। 1/4 किलोग्राम पोटैटो कॉस्ट की प्राइस कितनी होगी, तो 1 किलोग्राम की 12 रुपीज़ है, तो 1/4 किलोग्राम की क्या होगी, तो आपको क्या करना है, 12 डिवाइडेड 4, 12 को 12 के डिवाइडेड 4 कर देना है, तो आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा कि पोटैटो है तो 1/4 किलोग्राम पोटैटो की क्या प्राइस होगी, 1 किलोग्राम का चौथा हिस्सा मीन्स 1/4, तो आपको प्राइस में भी क्या करना है, उसका चौथा हिस्सा बना देना है, 12 डिवाइडेड 4। तो वैसे आप आंसर फाइंड करके लिख देना। ओके स्टूडेंट्स।